श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 फरवरी को बुधवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को बहुत जल्दी पूरी करनी है, बहुत जल्दी मतलब मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 हरे मूंग लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको 7 तारीख को प्रदोष काल का जो टाइम है वो क्या है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, है ना। चलो, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग अपने पहले उपाय की बात करते हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। स्क्रीन पर आपको हरा मूंग दिख रहा है। कभी भी महादेव को कोई भी चीज़ चढ़ाई जाती है तो खंडित नहीं चढ़ाई जाती, इसीलिए आपको हरा मूंग भी क्या लेना है, खड़ा लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे गिनती मत करना कि 5 ले लें, 7 ले लें, नहीं, एक चुटकी उठाओ, चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए या 50 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे लाल चंदन ले सकते हो या फिर आप चाहें तो पीला चंदन ले सकते हो। दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक चंदन लेना है ना। साथ ही साथ जो महादेव को सबसे प्रिय चीज़ है वो है बेलपत्र, तो आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो बताऊंगा मेरी बात सुनिएगा। मैं मान करके चलता हूँ कि आपने लाल चंदन लिया है, तो उस लाल चंदन को, जो ये बेलपत्र की बड़ी पत्ती नहीं दिखती है आपको, इसी पत्ती पे आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में लाल चंदन का पेस्ट बना के रखना होगा। जब आप पेस्ट बना दो ना, उसके बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है, उस हरे मूंग को एक चुटकी जो है उसको आपको इसी लाल चंदन के ऊपर चिपका देना होगा। चिपका दिया, इस बेलपत्र को उठाना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना होगा अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो इस उपाय को अपने घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, जहां पे आपकी इच्छा है। बट जो इस उपाय का करने का टाइम है वो है प्रदोष काल। आप कहोगे भैया प्रदोष काल का टाइम क्या है, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि प्रदोष काल में करना है। तो फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंच करके ही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में एक बेलपत्र है जिस पर आपने लाल चंदन लगा रखा है और उसी लाल चंदन के ऊपर आपने हरे मूंग को चिपकाया है। उसी को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार उसे रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और रखने के बाद में फिर यहाँ से उठाएंगे उसी बेलपत्र को और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और उसके बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी ये विश है, हमारी इच्छा है, महादेव बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना कर लेना और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। ये उपाय जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में कर लेता है, उसकी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, बुधवार की प्रदोष है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय कैसे करना है, सबसे पहले इस उपाय के आप फायदे समझ लो, बेनिफिट समझ लो। इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आती, उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस उपाय को इच्छा पूर्ति यानी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, कितने? 2 शमी के पत्ते लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना, बस, और कुछ भी नहीं लेना। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 2 शमी के पत्ते आपके पास में है ना, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला वाला जो समी का पत्ता होगा वो आपको रखना होगा। ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये जो स्थान दिखता है ये है कटी भाग। इसी कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक जगह होती है, खाली जगह। ठीक है, इसी खाली जगह वाले स्थान पे उस एक समी के पत्ते को समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। जो एक तांबे का लोटा आप अपने घर से लेकर के गए हो, उस तांबे के लोटे में जो दूसरी समी का पत्ता है उसको सिर्फ टच कराएंगे, डालेंगे नहीं तो लोटे के अंदर, सिर्फ उस कलश में टच कराएंगे। अपनी मनोकामना, घर की जो भी समस्या हो, उन स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे उस एक समी पत्र को। और फिर पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, पूरा जल समर्पित मत करना, थोड़ा सा जल आप उस कलश
कलश में बचा लेना। ठीक है, बचाने के बाद में जब आप पूजन करके मंदिर से या फिर शिवलिंग के पास से बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। तो जितना भी थोड़ा सा जल बचा हुआ है आपके कलश में वो समर्पित कर देना नंदी बाबा के उठे पैर पे। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, सुबह यहाँ पे कोई उपाय करना ही नहीं है आपको, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही इस सभी उपाय को आपको करना होगा। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय फिर से आपको करना होगा हरे मूंग से ही। ठीक है, स्पेशल सा उपाय है, कैसे करना है लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझा दूं कि ये तीसरा उपाय अगर आप करते हो तो इसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर में धन संपदा नहीं आती, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है तो कर सकते हैं। दूसरा, इच्छा पूर्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे। फिर से हमें लेना होगा हरा मूंग। अब हरा मूंग फिर से हमें गिनना नहीं है, खड़ा वाला हरा मूंग लेंगे, 1 चुटकी हरा मूंग, है ना। लेने के बाद में साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी चावल भी, और वो चावल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी हरा मूंग। उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के मंदिर में जब आप जाओगे तो सबसे पहले दर्शन किसके हो जाएंगे? नंदी बाबा के। होंगे कि नहीं होंगे? जो आपके पास में हरा मूंग है ना, उस हरे मूंग को आपके लाइफ की जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको उस हरे मूंग को नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना। ठीक है, हरा मूंग समर्पित कर दिया। हरे मूंग को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है उसको क्या करेंगे, जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो महादेव का चौखट मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों चौखटों के थोड़ा सा चावल इस साइड डालेंगे, थोड़ा सा चावल इस साइड डालेंगे। जब यहां पे डालोगे तो मणिभद्र का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? मणिभद्र का नाम लेकर के चौखट के दोनों साइड चावल के दानों को छोड़ेंगे, है ना। उसके बाद में फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते। यह उपाय भी सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है। करके देख लीजिएगा, 1 प्रदोष करके देखिएगा, दूसरे प्रदोष तक आते आते जो आपकी विश होगी, इच्छा होगी, वो पूरी होती नजर आएगी। और आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो समस्या भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे छोटा और सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या करना है, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के बेनिफिट सिर्फ एक हैं और वो है मनोकामना को पूरी करने के लिए। प्रदोष का ज्यादातर उपाय होता है आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो यह उपाय भी विश को पूरी करने के लिए है। यहाँ पे आपको बेलपत्र दिख रहा है, तो आपको लेनी होंगी 3 बेलपत्र जो कहीं से कटा फिटा ना हो। आप चाहें तो बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग से उठा करके धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 3 बेलपत्र लिया, 1 तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो यह उपाय आप अपने घर पे करो, मन हो यह उपाय आप मंदिर में करें। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 बेलपत्र हैं, अरे हैं कि नहीं है, है ना। उन 3 बेलपत्र को 3 जगहों पे रखना होगा। सबसे पहली जो जगह होगी वो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी कामना कहते हुए पहली बेलपत्र रखोगे। ठीक है, रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र रखनी होगी वो यहाँ पे माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पे। और जो तीसरी बेलपत्र होगी वो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। ये 3 जगह पे 3 बेलपत्र जो भी व्यक्ति समर्पित करके 1 लोटा जल समर्पित कर देता है उसकी सारी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 उपाय की बात की। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के आखिरी में 7 फरवरी को जो प्रदोष काल का समय है वो क्या है बताऊंगा। देखो, जो सूर्यास्त हो रहा है 7 फरवरी को, वो हो रहा है शाम को 5:45 पे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त के 30 मिनट या 40 मिनट पहले या फिर 30 मिनट 40 मिनट बाद तक रहता है। इसका मतलब जो प्रदोष काल का समय होगा वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 5:05 से प्रदोष काल स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रदोष काल आपका चलेगा लगभग 6:10 तक के टाइम तक। ठीक है, तो इसका मतलब इन सभी उपाय को शाम को 5:05 से और शाम को 6:10 तक के बीच में, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे भी आप कर सकते हो। ठीक है, करिएगा जरूर। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें,
या फिर जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।